एक इंसान को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब उसका दिल टूटता है, जब वो फेलियर से डील करता है, या फिर तब जब उसको अपनी मनचाही चीज नहीं मिलती। एक्चुअली सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वो अपने चाहने वालों से दूर हो जाए या फिर उसकी वजह से उनको कोई नुकसान पहुंचे। सो लास्ट नाइट मैं नो वे होम देख रहा था और एंड्रू गारफील्ड का ये सीन देख के मेरा मन किया चलो एक बार फिर अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देख ले। एंड मैन, इसकी एंडिंग में ग्वेन की डेथ, एंड्रू की एक्टिंग एंड लास्ट में ग्वेन की स्पीच, सब कुछ काफी ज्यादा हिट करता है। वी नो कि क्लॉक टावर से गिर के ग्वेन स्टेसी की मौत हुई थी, पर फिर भी एंड्रू का स्पाइडरमैन अपने आप को ग्वेन की मौत का जिम्मेदार क्यों मानता है? सो टुडे वी आर गोइंग टू टैकल दिस क्वेश्चन, इज स्पाइडरमैन रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्वेन स्टेसीज डेथ? तो हे गाइस, मेरा नाम मिस्ट्री और आप देख रहे हैं इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले चलते हैं 1973 में, जब मार्वल ने अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स के इशू 121 में द नाइट ग्वेन स्टेसी डाइड नाम की स्टोरी को पब्लिश किया था। एट दैट टाइम स्पाइडरमैन की कॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही थी, बिकॉज हर किसी को एक अच्छी लव स्टोरी देखना पसंद ही है। एंड तब स्पाइडरमैन कॉमिक्स में भी पीटर पार्कर और ग्वेन स्टेसी के रिलेशनशिप को दिखाया जा रहा था। हमने अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवीज़ में भी ग्वेन को देखा है, एंड आई थिंक एमा स्टोन इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट थी, क्योंकि कॉमिक्स में भी ग्वेन ब्यूटीफुल होने के साथ साथ एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी होती है, ए परफेक्ट गर्ल दैट एवरी मैन वांट्स। सो कॉमिक्स में पीटर और ग्वेन का रिलेशनशिप इस सीरीज में एक होपफुल एनर्जी लेके आया, जहाँ पीटर अपनी लाइफ की सारी ट्रेजेडी से ऊपर उठ के ग्वेन के साथ वक्त बिताना पसंद करने लगा था। एंड दे वर लाइक सोलमेट्स, जस्ट परफेक्ट फॉर ईच अदर। Because I love you. बट जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोग्रेस करने लगी, राइटर्स को ये चीज़ काफ़ी ओड फील हुई, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द एसेंस ऑफ पीटर पार्कर्स कैरेक्टर, ही वॉज नॉट सपोज टू बी टू हैप्पी। एक्चुअली इस कैरेक्टर को लिखा ही ऐसा गया है कि ये सफरिंग्स का सामना करके जीना सीख सके, इसलिए हम स्पाइडरमैन से हमेशा इतना ज़्यादा रिलेट कर जाते हैं। हम सब अपनी लाइफ के पीटर पार्कर ही हैं, बस हमारे पास पावर्स नहीं हैं। सो ग्वेन के साथ होने से ऐसा लग रहा था कि आखिरकार पीटर को हैप्पीनेस नसीब हो जाएगी, जहाँ पहले ऐसी रिपोर्ट्स भी थी कि कॉमिक्स में ग्वेन और पीटर का ये सीरियस रिलेशनशिप आगे जाकर मैरिज का रूप लेने वाला था। बट हम जानते ही हैं हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, स्पेशली स्पाइडरमैन को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस सीरीज को लिख रहे राइटर गैरी कॉनवे को ऐसा लगने लगा कि ये तो ज़्यादा ही परफेक्ट रिलेशनशिप है, एंड ये स्पाइडरमैन के कोर एसेंस के खिलाफ भी जा रहा है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही साथ रहते हैं तो आफ्टर सम टाइम पीटर को ग्वेन से शादी करनी होगी, एंड स्पाइडरमैन की लाइफ इतनी यंग एज में ही चेंज हो जाएगी, जिससे पीटर को लाइफ लेसन सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसी के साथ अगर मार्वल कॉमिक्स की हिस्ट्री को ध्यान से देखें तो 70s के दौर में ही मार्वल इवॉल्व कर रहा था। उनकी स्टोरीज डार्कर थीम्स को एक्सप्लोर कर रही थी एंड कुछ मैच्योर स्टोरीज भी दिखाई जा रही थी। सुपर हीरो सिर्फ बैड गाइज को नहीं मार रहे थे, बट उनकी कहानियां और भी डीपर और कॉम्प्लेक्स हो रही थी। इसी के दौरान राइटर्स ने डिसाइड किया कि अभी पीटर पार्कर को एक सदमा, एक लॉस देना होगा, ताकि ये मैच्योरिटी के नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके। एंड सो द डिसीजन वाज मेड टू एंड ग्वेन स्टेसीज लाइफ। अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक्स की क्रिएटिव टीम, जिसमें गैरी कॉनवे, जॉन रोमेटा, गिल केन एंड रॉय थॉमस जैसे राइटर्स मौजूद थे, उन्होंने स्टैन ली को बिना बताए ही ग्वेन को मारने का डिसीजन ले लिया। स्टैन ली उस टाइम पे मार्वल के एडिटर इन चीफ थे और उन्होंने बाद में आई इंटरव्यूज में ये भी रिवील किया कि वो तो एक बिजनेस ट्रिप पे कहीं बाहर गए हुए थे एंड वापस आने के बाद ही उन्हें पता चला कि ग्वेन को मार दिया गया है। सो इन इशू 121 ऑफ अमेजिंग स्पाइडरमैन, ग्रीन गॉब्लिन ग्वेन को किडनैप करता है एंड जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज पे स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की फाइट होती है। ग्वेन इस ब्रिज से नीचे गिरती है और स्पाइडरमैन उसकी ओर एक वेब शूट करता है, बट जब वो ग्वेन को ऊपर खींचता है तब पता चलता है कि ग्वेन मर चुकी है। ग्रीन गॉब्लिन क्लेम करता है कि ग्वेन की मौत इतनी हाइट से गिरने के बाद हुई है, बट फैंस ने इस कॉमिक्स को पढ़ते हुए ये नोटिस किया था कि शायद ग्वेन जब नीचे गिर रही थी तब स्पाइडरमैन के सडन वेब शॉट के कारण उसकी गर्दन टूट गई थी, क्योंकि इसी पैनल के इस सीन के दौरान हमें स्नैप लिखा हुआ नजर आता है। सो आफ्टर दिस शॉकिंग इवेंट, कॉमिक रीडर्स में काफ़ी समय तक ये डिबेट चली थी कि क्या स्पाइडरमैन की ग्वेन को बचाने की कोशिश ही उसकी मौत का कारण बनी थी। सो 4 months लेटर
फैन लेटर्स के रिस्पॉन्स में रॉय थॉमस ने ये कंफर्म किया कि यस, स्पाइडरमैन के वेब शॉट के कारण ही ग्वेन स्टेसी की मौत हुई थी। इसके साथ उन्होंने ये भी क्लियर किया कि चाहे स्पाइडी कितनी भी कोशिश कर लेता, ग्वेन की मौत होने ही वाली थी, क्योंकि अगर गर्दन टूटने से नहीं तो इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण ग्वेन का मरना निश्चित था। इसके आगे बात करें मूवी की, तो अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में इस स्टोरी को अडेप्ट किया गया, जहाँ लोकेशन ब्रिज से चेंज करके क्लॉक टावर कर दी गई। एंड इस बार ग्रीन गोब्लिन नॉर्मन ऑसबॉर्न नहीं बल्कि हैरी ऑसबॉर्न था। एंड ओ बॉय, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सीन, क्योंकि एंड्रू गारफील्ड और एमा स्टोन पीटर एंड ग्वेन के किरदारों को निभा ही नहीं रहे थे बल्कि जी रहे थे। इट इज़ एन अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई थिंक अगर तीनों स्पाइडरमैन की लव स्टोरीज की बात करें तो दिस वन वाज वे बेटर देन अदर्स। सो मूवी का क्लाइमैक्स एकदम अनएक्सपेक्टेड था, जहां मेरी फर्स्ट क्रश एमा स्टोन एज ग्वेन स्टेसी की क्लॉक टावर से गिरने के बाद मौत हो जाती है। मैं जब इस मूवी को रीवॉच करता हूँ हर बार दिल टूट जाता है। वेल, इस मूवी में ये बिल्कुल क्लियर दिखा दिया गया था कि वेब स्नैप के कारण ही ग्वेन की मौत हुई थी, बट अगर ग्वेन वेब स्नैप से बच भी जाती फिर भी उसका मरना ऑलरेडी डिसाइडेड था, क्योंकि क्लॉक टावर की ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा थी। सो जस्ट लाइक इन द कॉमिक्स इट वाज इनएविटेबल। सो हम देख ही चुके हैं कि पीटर हमेशा ही ग्वेन की मौत का कारण खुद को ही मानता है। अभी भी उसे इस बात का गिल्ट है कि वो अपने प्यार, अपनी ज़िंदगी ग्वेन स्टेसी को नहीं बचा पाया। बट नो मैटर द कोज, हर डेथ बिकेम पीटर पार्कर्स ग्रेटेस्ट लेसन, जिसने उसे एक हीरो के रोल में शेप किया। तो ये थी आज की कहानी, जिसमें दुख और दर्द था, लेकिन ये सबक था वो जो स्पाइडरमैन की लाइफ में अहम था। सो दैट्स इट। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दो, और अकेले मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करो। अल्ट्रॉन को विजन क्वेस्ट में कैसे वापस लाया जाएगा, इस टॉपिक की वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो एक बार इसे भी ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स और सुपर हीरो न्यूज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। अंटिल नेक्स्ट टाइम। मुझसे एक वादा कीजिए कि आप कभी भी नहीं छोड़ेंगे उम्मीद, इसे जगाए रखेंगे। हमें अपनी तकलीफों से ऊपर उठना है और हिम्मत नहीं हारनी।